ऑलरेडी हमने बता चुका था कि द मेथड व्हिच आर डायरेक्टली अप्लाइड टू द बैंक ऑफ द रिवर एंड दैट इज नोन एज द स्ट्रीम डायरेक्ट मेथड्स, एंड द बैंक व्हिच इज नॉट डायरेक्ट planted or direct applied on the bank of the river, that is known as indirect methods. ठीक है, तो आपने देखा डायरेक्ट मेथड में क्या है, स्टेबलाइजेशन ऑफ द स्ट्रीम बैंक बाय द वेजिटेशन, वेजिटेशन का जो भी प्लांटेशन करते हैं दैट इज नॉट द डायरेक्ट मेथड्स। ओके, सेकेंड जो है प्रोटेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बैंक, है ना, स्लोप, स्लोप में जो है हम लोग प्रोटेक्शन करते हैं, है ना, स्लोप को प्रोटेक्शन किस हिसाब से करते हैं, सोडिंग करते हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, है ना, सोडिंग करते हैं। अब देखिए ये सोडिंग करते हैं, सोडिंग क्या हुआ है, सोडिंग जो है वह बेसिकली जो है वो वेजिटेटिव कवर ही है ना, उसको प्लांटेशन करते हैं गुड क्वालिटी ऑफ द grasses so that can withstand with flowing water, है ना। तो हाँ बोला जाए, सर वो कोई ज्वाइन करना चाह रहा है, प्लीज अलाउ कर दीजिए। ओके ओके ठीक है, तो ये डायरेक्ट मेथड्स में है ना। देखिए आप सोडिंग हो गया, स्टोन है ना, स्टोन का ये आपका है, वो ज्वाइन करेगा तो कैसे होगा बताइए, ठीक है। आप देखिए ये स्टोन एनवायरनमेंट में है, आप देखिए ये है ना, सपोज दैट ये रिवर बेड हो गया, ये फिगर दिख रहा होगा ना, ये स्टोन पिचिंग कर दिए, है ना, स्टोन पिचिंग कर दिए। These methods come under the direct method because the work is done on the direct on the bank of the river, direct on the bank of the river, है ना, that's why is known as the direct methods, ठीक है ना। बाकी जो है उसका डिटेल्स जो है, इसके स्लोप देखिए कितना होना चाहिए, बैंक फेस स्लोप जो है ना 1:1 से लेकर के 1:1 होना चाहिए, ठीक है। 1:1 में 1 हॉरिजेंटल और 1 वर्टिकल, हाफ हॉरिजेंटल, ठीक है। तो ये स्लोप आप इसमें रहना चाहिए, ठीक ना। तो ये आप देखिए ये स्टोन पिचिंग क्या गया है, स्टोन पिचिंग क्या गया है, द कंट्रोल ऑफ द स्ट्रीम बैंक बाय द स्टोन रिवेटमेंट, है ना, रिवेटमेंट करके जो है इसको ये किया गया है। और सेकंड में जो सेकंड देखिए आपको जो है ये ब्रश वुड रोलर है ना, ब्रश वुड रोलर मीन्स रोलर जो है वह ब्रश वुड का जो है वो रोलर को बना दिया जाता है। आप इसको you have to remember the diameter of this roller is varies from 20 to 30 centimeter and the length 2 meter and tied with the core rope from the outside, ठीक है ना। ये जो है आपका रोलर जो है वो बना करके जो है स्ट्रीम बैंक के किनारे में लगाया जाता है। आपको देखो ये एग्जांपल भी आपको समझ में आए, देखिए है ना, यू सी द ब्रश वुड रोलर, देख आप लोगों को दिख रहा है, आवाज आ रही है, हाँ। तो देखिए ये स्ट्रीम हो गया, है ना, इसमें क्या है, ये ब्रश वुड मीन्स ये तरफ बूसेस टाइप का बोलिए उसको लगा करके जो है, और नेल टाइप का, ये इट आल्सो मेड ऑफ द वुडन, है ना, वुडन स्टैम्प बोल सकते हैं, वुडन स्टैम्प बोल सकते हैं, उसको रोल कर दिया so that the water is strike not on the bank of the river, water is strike on the this roller, है ना, this roller, है ना। तो क्या होगा कि जो ये जो इरोजन है, ये जो स्ट्रीम बैंक है, that bank can be safe, that bank can be safe, ठीक है। तो ये रोलर हो गया, ठीक ना, यस सर। ओके। तो आप देखिए ये रोलर हो गया। अब उसी में दूसरा एक आया है एजिंग, है ना, ब्रश वुड एज बना दिया गया है ना। देखिए ये एज क्या है, यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दैट कि ये सबसे पहले तो क्या करते हैं, आप देख रहे हैं ये जो पोस्ट है, नेल जो देख रहे हैं ना, ये इट शुड बी फ्रॉम द वुडन, एंड ये नेल, तो इसी दिस नेल इज यू सी इन दिस डायरेक्शन, देखिए इस पोर्शन पर ये नेल है, ठीक है ना। ये जो डॉटेड पोर्शन है ये क्या है, ये नेल है। और इस पोर्शन में क्या करते हैं कि इस तरह का शेप, है ना, इस तरह का शेप ब्रश, है ना,
वुड एज को, ब्रश वुड एज को जो है या चाहे ये डाल दिया जाता है, सो दैट द वाटर कैन स्ट्राइक डायरेक्टली ऑन दिस एज ओनली, नॉट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, डायरेक्टली ऑन द दिस एज, है ना, डायरेक्टली दिस एज, एंड द फ्लो कैन बी डाइवर्टेड व्हेन this flow is strike on this edge, this flowing direction can be changed. आप देख रहे हैं ना, इधर से flowing direction है, जो ही इसमें स्ट्राइक किया क्या क्या, ये डायरेक्शन चेंज हो गया, है ना, तो ये जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये सब पोर्शन क्या हो जाएगा स्ट्रीम बैंक का, दैट कैन बी सेफ, है ना। तो इस हिसाब से जो क्या होता है कि स्ट्रीम बैंक जो इरोजन है दैट कैन बी कंट्रोल। ठीक है, तो वो जो है वो कंट्रोल हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको विशेष लिटरेचर जो है इसमें लिखा हुआ है, आपको जो है उसको कर लेना है, ठीक है। अब देखिए क्या कहता है, प्रोटेक्शन फॉर द लोअर बैंक। लोअर बैंक का प्रोटेक्शन में हम लोग क्या करते हैं, उसमें जो है अब प्राण भी फ्लेक्सिबल, ये आप समझे कि स्टोन पिचिंग कर देते हैं ना, लूज रॉक और स्टोन जो है लोअर एज में जो है उसको पिचिंग कर दिया जाता है ना। आपको बताया था ना, ये देखिए इसमें जो है क्या है, देखिए लोअर एज, लोअर जो है ना बैंक ऑफ द रिवर को इस तरह से स्टोन पिचिंग कर दिया, ठीक है। जब इस तरह से स्टोन पिचिंग कर दिया जाता है तो बैंक इरोडेड नहीं होता है ना, बैंक कैन नॉट बी इरोडेड, है ना। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए और देखिए ये जो स्ट्रीम बैंक है, यहाँ पर बैंक है, ये देख रहे हैं स्ट्रीम बैंक, ये सब जो है ये सब एजी है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दीज ऑल आर द फिल विद द वाटर, है ना। द स्टोन रिवेलमेंट हो गया, ये देख रहे हैं ना, ये सब इस तरह से कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या है ना, ऑलरेडी एज नेम इंडिकेट इनडायरेक्ट मेथड्स। इनडायरेक्ट मेथड्स मींस द मेथड व्हिच इज यूज्ड नॉट डायरेक्टली on the bank of the river, but it is used, the system is on the bank but not any construction take place on the bank of the river, है ना, on the bank of the river। सो आप देखिए जो है ना इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या है, देखिए इनडायरेक्ट मेथड्स में क्या होता है, देखिए ये इनडायरेक्ट मेथड है ना, इसमें क्या गया है, इसको जो है हम लोग वुडन जैग बोलते हैं या वुडन जैगी बोलते हैं, है ना। ये क्या होता है कि आप देखिए, है ना, इस जगह जो है वह इस तरह से सीरीज बना करके जो है उसको एज के किनारे में डाल दिया जाता है, एंड दैट स्ट्रक्चर्स कैन बी on the bank or away from the bank, and that can be tightly held with the help of the rope, है ना। आप देखिए वायर के सहारे जो है ये पूरा बांध दिया गया है, ठीक है ना। तो क्या होगा कि आप देखिए फ्लोइंग वो करंट रहेगा, इस पोर्शन में स्ट्राइक करेगा, हाँ, इस पोर्शन में स्ट्राइक करने के बाद में क्या होता है, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया, मींस द फ्लोइंग वाटर कैन नॉट बी स्ट्राइक डायरेक्टली ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, है ना। जो पहले केस में था, है ना, उसमें इस पोर्शन में शोडिंग कर देते थे, जो कि नहीं इस तरह से स्ट्रक्चर बना करके आप देखिए स्ट्रक्चर बना दिया, है ना, उसको टाइटली जो है तो वुडन लॉग जो है ना, ये वुडन लॉग है, इसको जो है इनसाइड सॉइल में जो है कहीं दबा करके रख दिया जाता है, ताकि ये जो रॉप है ये रॉप मजबूत रॉप रहेगा, सो दैट द रॉप कैन नॉट बी डैमेज। तो इस हिसाब से वुडन जैक जो है वह बना करके, दैट इज द इनडायरेक्ट मेथड्स, है ना। आप देखिए इसको वाटर फ्लोइंग डायरेक्शन, स्ट्रीम के जो फ्लोइंग डायरेक्शन है दैट कैन बी चेंज्ड, है ना। देख लीजिए आप इसको भी जो है ये एज में जो है ना ये लॉग जो है ये सॉइल में क्या होता है, डीप क्या हुआ रहता है, ठीक है। तो ये समझ में आ रही है आप लोग को? हाँ, सबको समझ में आ रहा है ना ये? तो ये इनडायरेक्ट मेथड है ना, हाँ इनडायरेक्ट मेथड्स है ये। सर इसमें एक साइड क्या बोलते हैं सर, उसमें तो सेफ रहेगा, लेकिन दूसरा साइड तो सर इरोडेड होगा ना सर।
नहीं नहीं, क्योंकि स्टीम वाटर का जो फ्लो होगा वो स्पीड होगा सर। आप देखिएगा, हाँ ये चाहे तो अगर इसमें इसको जनरली लगाया जाता है डायरेक्शन के अलावा, है ना, डायरेक्शन के अलावा। जैसे कि देखिए ये डायरेक्शन है, माउस मेरा दिख रहा है आपको, ये यस डायरेक्शन है। अब ये देखिए, चूंकि इस पोर्शन को जो है आप रिवर बैंक का देखिएगा तो जनरली जो है एक बार में एक डायरेक्शन को करता है, और वही डायरेक्शन को वो अफेक्टेड करता है जिसमें कि फ्लोइंग वेलोसिटी स्ट्राइक करता है, जिसमें कि फ्लोइंग वेलोसिटी स्ट्राइक करता है। आप देखिए, है ना, इस डायरेक्शन में इस पोर्शन को इरोडेड नहीं करेगा। इसलिए नहीं करेगा कि इसमें फ्लोइंग वेलोसिटी डायरेक्ट इसमें नहीं आ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट इसमें नहीं आ रहा है। तो हाँ, इसमें भी, इसमें अगर उस तरह की संभावना होगी तो आप इसमें सोडिंग कर सकते हैं, है ना, पूरे होल बैंक ऑफ द रिवर को आप जो ग्रास सोडिंग कर सकते हैं, बुशेस लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप देखिएगा अकॉर्डिंग टू दिस, है ना, ये जो स्लोप है क्या है कि इस तरह से, मतलब इस पोर्शन को ज्यादा इरोडेड करेगा ना, रदर देन इस पोर्शन, देख रहे हैं। यस सर। तो इस पोर्शन को कम करेगा। अगर कम कर रहा है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, जनरली वेजिटेशन वगैरह सब लगा देते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट ये डायरेक्ट मेथड्स वाला, है ना। और यहाँ पर देखिए स्ट्राइक करेगा तो इस पोर्शन को बचा लिया जाता है। तो इसको बचा लेने के बाद में आप देखिए क्या करेगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन करेगा। तो यह जो है, और इसको रॉप से, एक रॉप से जो है ना, generally these all are constructed, the construction for the purpose of to divert the direct flowing velocity to the mid river, है ना, mid river में इसको डायरेक्शन चेंज कर दिया जाता है सो दैट की इस पोर्शन को स्ट्राइक नहीं कर सके, ठीक ना। इसलिए इसको वुडन जैक को लगाया जाता है, ठीक। उसका पूरा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, आपको पढ़ लीजिएगा इसको। और ये पूरे इसको यहाँ पर जो है टाइटली कर दिया, है ना, अंडरग्राउंड, और इसको भी टाइटली कर देता है अंडरग्राउंड, सो दैट ये सब जो पोर्शन है इसको वॉश अभी ना हो सके, है ना, ये रॉफ है, रॉफ डैमेज ना हो सके, ठीक है ना, उस हिसाब से किया जाता है, ठीक ना। यस सर। हाँ, अब देखिए सेकंड पोर्शन जो है वो स्पर है ना। स्पर जो क्या है, स्पर ए वर्टिकल और द इंक्लाइन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर फ्रॉम द बैंक फेसिंग टुवर्ड द स्ट्रीम बेड और द सेंटर ऑफ द स्ट्रीम इज नोन एज द स्पर। तो स्पर का डिफिनेशन आप लोग को जानना चाहिए क्या है ना। तो स्पर जो है ये वर्टिकल और द इंक्लाइन प्रोजेक्शन स्ट्रक्चर फ्रॉम द स्ट्रीम बैंक फेसिंग टुवर्ड द stream bed or the center of the stream or the spur. The main purpose of the spur is to create the obstruction for the water current and keep away from the bank, है ना, keep away from the bank, ठीक है ना। तो उसमें क्या है कि स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है और फ्लोइंग वाटर को कीप अवे करना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पर भी देखिए कीप अवे हो रहा है ना, ये मेरा स्ट्रीम बैंक का किनारा है, स्ट्रीम बैंक है, और यहाँ से जो है ना बैंक से अवे हो रहा है ना। उसी तरह से जो है स्पर का डिजाइन होता है। तो स्पर डिजाइन जो है, स्पर को बेसिकली जो है वो डिफरेंट टाइप के जो है स्पर है, जो फिगर आप देख सकते हैं। स्पर का जो है वो ये डिजाइन के समय स्पर लेंथ स्ट्रेट हो ये जो है स्ट्रेट हो सकता है, एल शेप हो सकता है, टी शेप हो सकता है ना। इसके बाद ये तो स्पर जो है शेप के हिसाब से और स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है वो ब्रिक हो सकता है, स्टोन हो सकता है, और ये सीमेंट का भी बनाया जा सकता है बेसिकली, है ना। ये यू कैन से द किसी भी तरह का मटेरियल से बना हुआ रह सकता है, और वुडन स्पर भी होता है, ठीक है ना। वुडन स्पर भी होता है, मैसनरी स्पर भी होता है, और वुडन स्पर भी होता है। फिगर्स आप लोगों को समझ में आएगा अभी, है ना। ये वुडन स्पर है। अब देखिए ये क्या है ना। सपोज दैट स्पर क्या है, यही स्पर का एक डिजाइन है। स्पर का क्या है, ये जो है वो एक समझे कि परपेंडिकुलर टू द बैंक ऑफ द रिवर कोई भी स्ट्रक्चर को बना दिया जाता है ना। दैट स्ट्रक्चर कैन बी प्रिवेंटेड ऑफ द फ्लोइंग अवे ऑफ द फ्लोइंग वाटर। देखिए सपोज दैट ये डायरेक्शन इस तरह का है ना। देखिए स्ट्रीम का डायरेक्शन इस तरह से है और स्ट्रीम फ्लो हो रही है, ये विड्थ है। तो यहाँ से अगर स्ट्रीम फ्लो करेगा तो सपोज दैट कोई डायरेक्शन अगर ऐसे आया तो इसमें स्ट्राइक किया, ठीक है, इसमें स्ट्राइक किया। अगर इस पोर्शन में जो भी स्ट्राइक करेगा वो क्या करेगा, यहाँ से रिमाइंड करेगा, क्या करेगा, ये इस पोर्शन में स्ट्राइक किया, यहाँ रिमाइंड करेगा, रिमाइंड करने के बाद यहाँ आएगा,
ठीक है ना। फिर यहाँ आ गया तो ये इस पर जो है इसको रिवाइंड करेगा इस तरह से, फिर आगे इस तरह से बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो इस पर क्या है, ये बेसिकली स्ट्रक्चर है दैट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, है ना। और द मेन पर्पस ऑफ दिस स्पर इज टू फ्लो divert the flowing current of the water from the away from the bank, ठीक है ना, अवे फ्रॉम द बैंक। ये क्या है कि हमारे पूषा में भी जो है आपका है एक दो पोर्शन पे इस पर बना हुआ है, ठीक है ना। पूषा में जो है वो हरपुर के साइड में जो है एक दो स्पर बना हुआ है, एंड दैट इज द मोर इफेक्टिव फॉर द डैमेजिंग द प्रिवेंट द डैमेजिंग ऑफ द स्ट्रीम बैंक, ठीक ना। तो ये हो गया, ये इट शुड बी द, ये देखिए आप, ये जो है वुडन का भी बन सकता है ना, ये मशीनरी स्ट्रक्चर भी हो सकता है और वेजिटेटिव स्पर भी हो सकता है, ठीक है। अब देखिएगा, ये देखिए वुडन स्पर है ना, ये इंक्लाइंड शेप में देख रहे हैं, इसको देख रहे हैं आप लोग, हेलो। हाँ सर। हाँ, अब देखिए ये यहाँ से भी क्लियर समझ में आ रहा होगा कि देखिए ये फ्लोइंग डायरेक्शन है ना। अगर देखिए ये फ्लो डायरेक्शन है, ये क्या करेगा, इससे यहाँ पर स्ट्राइक करता और ये आगे इस पोर्शन में स्ट्राइक करता कहीं भी, है ना। जब यहाँ पर स्पर दे दिया गया तो ये डाइवर्ट करेगा इस पोर्शन में, ये डाइवर्ट करेगा इस पोर्शन में, ठीक है। तो जो फ्लोइंग वाटर है, दैट फ्लोइंग वाटर कैन नॉट बी स्ट्राइक ऑन द surface on the bank of the river, on the bank of the river. In this way, by keeping the away of the flowing current of the water in the river, the edge or bank of the river can be saved by providing the different type of the structure, ठीक है ना। that is known as the spur, है ना। स्पर का तो देखिए एंगल कितना होना चाहिए, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री, ये है देख रहे हैं, ये 30 डिग्री से 60 डिग्री फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, है ना, उससे ये होना चाहिए सो दैट इट कैन बी। और ये देखिए ये जो टोटल जो लेंथ है वो लेंथ का, देखिए लेंथ जो स्पर का वेरी करता है वो 5 to 10 मीटर, जिसमें कि 1/3 से हाफ पोर्शन जो है वह कहाँ रहेगा, इन साइड में रहेगा, इन साइड में रहेगा। सपोज दैट ये बैंक है तो इस साइड में बना दिया जाता है, सो दैट इट कैन नॉट बी वॉश अवे, है ना। अगर इस पोर्शन से बनाना शुरू करेगा तो क्या करेगा, if the excess flowing current that can be wash away, जब wash away हो जाएगा तो और ज्यादा ही डिस्टर्ब हो जाएगा इस बैंक को, है ना, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये बनाया जाता है, ठीक ना। तो इस पर हो गया ये, और इस पर का देखिए स्पेसिंग, इस पर लेंथ देख लीजिए, इंक्लिनेशन देख लीजिएगा, इस पर स्पेसिंग क्या होता है, इट स्पेसिंग डिपेंड अपॉन द हाउ मच द इरोडेड एरिया, लेंथ जो है और टोटल लेंथ ऑफ द इरोडेड बैंक ऑफ द रिवर है ना, लेंथ, और एस जो है वो स्पेसिंग ऑफ द स्पर, एक स्पर से दूसरे स्पेस में क्या स्पेसिंग है, और +1 करके जो है इस हिसाब से नंबर ऑफ द स्पर जो है वो डिटरमाइन किया जाता है, नंबर ऑफ द स्पर डिटरमाइन किया जा सकता है। और स्पेसिंग, व्हाट शुड बी द स्पेसिंग, अब स्पेसिंग देखिए क्या है, ये 7h है ना, देख लीजिए एस जो है वो स्पेसिंग ऑफ द स्पर, और ये एच क्या है, एच 7h है, एच इज द वर्टिकल प्रोजेक्शन, है ना, ये हो गया वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द स्पर, है ना, इफ थीटा इज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन फ्रॉम द ये, तो एच इज इक्वल टू एल डैश बाय कॉस थीटा, है ना, ये थीटा हो गया, क्या थीटा हो गया, है ना। एल डैश जो है वो इफेक्टिव लेंथ ऑफ द स्पर ओवर द बेड, इफेक्टिव लेंथ क्या है, ये यहाँ से लेंथ दैट इज कॉल्ड द इफेक्टिव लेंथ, इफेक्टिव लेंथ समझ में आया, दैट द लेंथ व्हिच इज ओवर, है ना, द स्ट्रीम मींस यहाँ से यहाँ तक इस पोर्शन को कहते हैं इफेक्टिव लेंथ, ये तो अंडरग्राउंड हो गया, है ना, दैट इज यूज्ड फॉर द सपोर्टिंग, है ना। तो ये इफेक्टिव लेंथ हो गया, इसके 7h तक जो है ये दूसरे स्पर का ये होगा, स्पेसिंग होगा, तो स्पेस हो गया, लेंथ हो गया, इस हिसाब से हम लोग नंबर ऑफ स्पर का निकालना पड़ जाता है, इट्स डिपेंड अपॉन द हाउ मच दिस लेंथ, अगर ये लेंथ पता हो गया है ना, आप कितने इसका लेंथ कितना है, उस हिसाब से नंबर ऑफ स्पर का जो है वो हम लोग कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो कैलकुलेशन समझ में आ गया, हेलो हेलो, यस सर। ये समझ में आ रही है ना।
तो आप देख लीजिए, ये बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है। विद द हेल्प ऑफ दिस कैलकुलेशन वी कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ द स्पर, ठीक ना। आप देखिए एक जो है इसमें फार्मूला दिया हुआ, एक बना करके शॉर्ट एग्जांपल है, फाइंड द नंबर ऑफ द स्पर कंट्रोल साइड टू कंट्रोल द वन साइड ऑफ द स्ट्रीम बैंक। देखिए 100 मीटर लेंथ है, एल जो है 100 मीटर लेंथ हो गया। यहाँ पर जो दिया हुआ है आपका 10 मीटर दिया हुआ है, 10 मीटर तो एल है, लेकिन हमको इफेक्टिव लेंथ निकालना पड़ेगा। इफेक्टिव लेंथ निकालने के लिए देखते हैं इफेक्टिव लेंथ क्या है कि जनरली जो है हाफ से 1/3 जो है वो क्या चला जाता है, 1/3 देखिए इसका चला गया है, देखिए अंडरग्राउंड। तो कितना बचा, ये 10 मीटर में 7 मीटर बचा, ठीक है ना। तो ये एल हो गया, ये एल है ना, तो ये एच है ना, ये निकालने के लिए, एच निकालने के लिए ये इसको क्या करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, है ना। तो 7 कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का वैल्यू देखिए 30 डिग्री दिया हुआ है, इस हिसाब से एच की वैल्यू निकल गई। जब एच की वैल्यू निकल गई तो इस पर का स्पेसिंग क्या होगा, 7 इंटू इतना हो गया। तो मतलब अगर आप इफेक्टिव लेंथ अगर आपका 6 मीटर है तो 42 मीटर तक स्ट्रीम बैंक को इरोड करने से बचा सकता है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है, मीन्स समझ में आ रहा है ना। और उसके हिसाब से नंबर ऑफ इस पर कितना होना चाहिए, तो देखिए इस पर स्पेसिंग पता चल गया, इसके बाद टोटल लेंथ ऑफ इरोडेड पोर्शन पता चल गया, उसको डिवाइड करके 1 कर देते हैं। तो दैट इज इस पर नंबर ऑफ स्पर, ठीक ना। तो 4.51 मींस इट इज 7 ने 5, तो 5 स्पर लेंथ जो है, अगर 150 मीटर का इरोडेड लेंथ है रिवर का, अगर हम 10 मीटर उसको बनाते हैं तो 7 मीटर उसका इफेक्टिव लेंथ आएगा। इफेक्टिव लेंथ जो 6 मीटर आएगा, और वह जो है वो एक स्पर जो है आपका स्पर का जो स्पेसिंग है वह 42 मीटर तक को कर सकता है। और इस हिसाब से जो है वो 5 स्पर इज सफिशिएंट टू कंट्रोल द डैमेजिंग पोर्शन ऑफ द रिवर, ठीक ना। यस सर। आप देखिए दूसरा हिसाब से, ठीक है। अब आपको यह देखना है कि हम लोग गली को प्रोवाइड करते हैं, तो गैबियन स्ट्रक्चर क्या है। गैबियन स्ट्रक्चर आप देखिए, अभी भी देखिए ज्वाइन कर रहे हैं, बताइए, है ना। गैबियन स्ट्रक्चर क्या है, गैबियन स्ट्रक्चर जो है आप सिंपली जो है वो जो वुडन रॉक होता है ना, उसको हम लोग वायर में मैच कर देते हैं, वायर में रैप करके जो है वह पुट ऑन द स्मॉल रिवर ऑन द बेड, दैट इज नॉन एज द गैबियन स्ट्रक्चर, है ना। आप देख लीजिए ये, ठीक है। ये सपोज दैट ये इरोडेड पोर्शन है ना। अगर हम उस तरह का पोर्शन नहीं करते हैं तो इसमें ये वुडन है, वुडन को क्या करते हैं कि अगर हम इसमें वायर मैच कर देंगे तो दैट इज नॉन एज द गैबियन स्ट्रक्चर। अगर हम इसी तरह से वेजिटेटिव है ना, जियो ग्रिड मेथड्स करने का मतलब है कि हम वुडन तो लगा दिए और वेजिटेटिव पोर्शन भी लगा देंगे, सो दैट ये जो वुडन ये जो रॉक है, रॉक कैन नॉट बी डिस्टर्ब, है ना, रॉक कैन नॉट बी डिस्टर्ब। तो इस तरह से जो वेजिटेटिव ग्रिड मेथड्स को भी अपना करके जो है हम जो है वो स्ट्रीम बैंक को रोक सकते हैं, ठीक है ना। वो प्रोसेस दिया हुआ है। और देखिए एक और पोर्शन है कि तरह तरह के जो है बुशेस टाइप के स्ट्रक्चर्स को भी हम लोग लगा सकते हैं, सो दैट इट कैन बी कंट्रोल द स्ट्रीम बैंक इरोजन, ठीक ना। हाँ, ये सब तो इरोडेड पोर्शन में जो है कुछ रिप्रैप, वेजिटेटिव रिप्रैप लगा दिया गया है, सो दैट वाटर कैन बी डाइवर्ट फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, ठीक है। अब हम आपको दिखाते हैं किस तरह से सॉइल इरोडेड होता है, ठीक है ना। मास फेलियर ऑफ द होमोजेनियस कोहेसिव सॉइल। सपोज दैट आप देखिएगा, सपोज दैट ये आपका क्या है, रिवर है ना, ये रिवर है, रिवर में वाटर वेविंग एक्शन होता है। वेविंग एक्शन से क्या हो रहा है, इनिशियल स्टेज में देखिए वेविंग एक्शन आया तो ये क्या करेगा, इसको सबसे पहले स्लग फॉर्मेशन होगा। स्लग फॉर्मेशन जो ही होगा तो जो सॉइल का जो स्ट्रेंथ है, दैट स्ट्रेंथ कैन बी लूज। जब ये लूज हो जाएगा तो इस पोर्शन को कट हो जाएगा, ये पोर्शन कट हो जाएगा। कट हो जाने के बाद में ये पोर्शन जब कट होना शुरू होगा तो ये
ये गिर जाएगा, देख रहे हैं ये पोर्शन गिर गया है ना, ये पोर्शन गिर गया, तो ये क्या हो गया आपका, ये पोर्शन गिर गया, तो ये इस तरह से जो है वो साइड इरोजन जो है, बैंक इरोजन जो हो सकता है ना, बैंक इरोजन जो है वह प्रोवाइड होता है उसका ना। आप देखिए इसी को बोलते हैं अंडरमाइनिंग है ना। देखिए ये पोर्शन क्या है, ये इसको कैंटिलीवर टाइप का बोलता है, लेकिन अंडरमाइनिंग भी इसको बोलेंगे है ना। आप देखिए ये क्या, ये पोर्शन मेरा ओरिजिनल पोर्शन इस तरह से है, देख रहे हैं इस पोर्शन से ओरिजिनल है, लेकिन वेविंग एक्शन के कारण है ना, वेविंग एक्शन के कारण क्या होता है कि सॉइल को इरोड कर लिया। अब आफ्टर सम टाइम क्या होता है कि इसके ऊपर अगर कैंटिलीवर टाइप का अगर इसके ऊपर ओवर हैंगिंग पोजीशन आ गया तो ये धीरे धीरे गिर जाएगा, ये गिर जाएगा, देखिए यहाँ पर गिर गया है ना, ये पोर्शन गिर गया इसमें, तो ये इनलार्जमेंट टाइप का आ गया, ये ना इनलार्ज हो रहा है ना। उसी तरह से ये स्लिप भी कर रहा है, खास करके जो है हिली एरिया में इस तरह का जो है वो हो रहा है। हेलो, हाँ हाँ हाँ, हम ऑफिस में हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो कैंटिलीवर फेल्योर हो गया। तो आप कैंटिलीवर फेल्योर समझ में आ गया आपको। कैंटिलीवर दैट इज कॉल्ड आल्सो द ओवरहैंगिंग पोजीशन जो है वह कैंटिलीवर हो गया। और ये प्लेन स्लिप भी होता है धीरे धीरे है ना, इनिशियल स्टेज में, खास करके रिवर किनारे में देखिएगा वो क्रैक डेवलप हो जाता है किसी कारण से, मींस अनबैलेंस होने के कारण। जब अनबैलेंस हो जाएगा तो स्लिप फेल्योर हो जाता है, जिसके कारण जो है वह बढ़ जाता है, ठीक ना। समझ में आ रही है। हेलो, यस सर। तो अंडरमाइनिंग भी समझ में आ गया, इसको बोलते हैं अंडरमाइनिंग। और ये पोर्शन जो है वो चूंकि हैंगिंग पोजीशन में है, दैट इज कॉल्ड द कैंटिलीवर टाइप का है ना, इसको बोलते हैं अंडरमाइनिंग। देखिए अंडरमाइनिंग हो रही है, तो ये इसको बोला जाता है, ये काउच। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया स्ट्रीम बैंक में आप लोगों को। यस सर। हाँ, तो इसको आप लोग और अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ये सारा पोर्शन जो है आपका मिड टर्म में रहेगा, ठीक है, सारा पोर्शन क्या रहेगा, मिड टर्म में रहेगा, ठीक ना। यस सर। हाँ, आप अटेंडेंस दे दीजिए, वो आपको उसमें इट विल टेक द मोर टाइम, तो हमको जो है आप अटेंडेंस दे दीजिए, हम ले लेते हैं। रोल 1 इज प्रेजेंट, 2 3 4 4 5 6 7 8